प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये वो शख्सियत हैं जिनका नाम देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी छाया हुआ है, जिनकी बदौलत आज भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में ऊंची छलांग लगा रहा है बल्कि अध्यात्म को लेकर भी देश की अलग पहचान बन चुकी है। वही अध्यात्म जिसने मोदी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया, वही अध्यात्म जिसे पीएम मोदी भारत की असली पहचान मानते हैं। और शायद इसीलिए ही पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों का जिस तरह से जीर्णोद्धार किया है, ये दुनिया ने देखा है। शायद ये अध्यात्म की ही शक्ति है कि पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर ही बदल दी। साल 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद चाहे आप महाकाल की बदली तस्वीर देख लीजिए या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की, बात चाहे 4 धाम प्रोजेक्ट की हो, काशी विश्वनाथ की हो या फिर असम के कामाख्या देवी कॉरिडोर की, पीएम मोदी के शासनकाल में देश में धार्मिक स्थलों को नया स्वरूप मिला है। तभी तो मोदी भारत को विश्व के लिए आध्यात्मिक स्थान मानते हैं, जहां कई धर्मों का जन्म हुआ और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का परस्पर सम्मान किया जाता है। तभी तो आज विदेश में रहने वाले लोग भी सनातन धर्म से अछूता नहीं है। अपने जीवन में अध्यात्म को विशेष दर्जा देने वाले मोदी आज 24-24 घंटे काम करते हैं। ऐसे में मोदी की 24 घंटे कौन रक्षा करता है, इसे लेकर एक बार फिर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भविष्यवाणी की है। यहाँ इन्होंने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन ये कौन है पहले आपको ये बताते हैं। ये वही रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, जिनका नाम काफी आदर के साथ लिया जाता है। कोई इन्हें कथावाचक कहता है तो कोई महाराज जी, कोई रचनाकार तो कोई भविष्यवक्ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये 2 महीने के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। ये उनकी लगन का ही नतीजा था कि आज पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित रामभद्राचार्य जी महाराज 22 भाषाओं के ज्ञाता है और 200 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार भी, जिन्होंने अपने दिव्यांगता को मात देकर जगत गुरु होने का आदर अपने नाम किया। आज जहां ये लोगों को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कई सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो भी भविष्यवाणियां करते हैं वह सही साबित होती हैं। इन्होंने साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि मोदी देश का भविष्य होंगे। साल 2019 के चुनाव से पहले भी इन्होंने पीएम मोदी के दोबारा सत्ता में आने की भविष्यवाणी की थी। इसी तरह अब 2024 के चुनाव से पहले भी इन्होंने पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो यूसीसी और पीओके को लेकर भी भविष्यवाणी की है। मगर इस बीच मोदी की 24 घंटे रक्षा कौन करता है, इसे लेकर इन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो कुछ इस तरह से है। रामभद्राचार्य जी के अनुसार सूत जी कहते हैं, ऋषिगण भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसके वश में आकर भगवान अवतार लेते हैं, और 1 या 2 अवतार नहीं, कम से कम 24 अवतार लेते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। भगवान का संकेत है, जो मेरा भजन करता है उनकी मैं 24 घंटे 24 अवतारों में रक्षा करता हूँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। एक माला गायत्री मंत्र जप लेने से 24 अवतारों की पूजा हो जाती है। जब मेघनाथ पर हर प्रहार बेअसर हो रहा था, तब लक्ष्मण जी ने कहा था, यदि रामचंद्र जी धर्मात्मा है, यदि राम जी सत्य का प्रतीक है, यदि राम जी दशरथ को अपना पिता मानते हैं और यदि राम जी के समान कोई पुरुष नहीं है, तो हे मेरे बाण, इसी समय रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दो। इतना कहकर जब लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा, तब मेघनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि राम ही महापुरुष हैं और उन्हीं से 24 अवतार प्रकट हुए हैं। रामभद्राचार्य जी की ये बातें अब पीएम मोदी से जोड़कर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की रक्षा कोई और नहीं बल्कि भगवान के 24 अवतार ही कर रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि धरती को किसी भी तरह के संकट से दूर रखने के लिए भगवान विष्णु ने एक नहीं बल्कि 24 अवतार लिए, और इन्हीं अवतारों की ताकत ही आज पीएम मोदी की सबसे बड़ी रक्षक बनी हुई है।
यहाँ पर रामभद्राचार्य जी की बातों को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।